Hello everyone, this is Priyanka Sivaj and today we are discussing a very important chapter that is life processes from our 10th standard. So, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। वो सब क्यों काम कर रहे हैं? ताकि जो हमारी बॉडी है वो एक सिस्टमिक फंक्शनल वे में काम कर पाए। तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज है? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर वो सभी प्रोसेसेस आएंगे जो हम लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं टू कीप अवर सेल्फ अलाइव। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस का जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे वेरी करते हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है, मींस लाइफ प्रोसेसेस का ही हिस्सा है। वो क्या है? न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन जो है हमारे ऑटोट्रॉप्स के अंदर और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर वो कैसे होता है। नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस हम देखेंगे वो देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट टॉपिक विल बी अवर एक्सक्रीशन। तो ये हमारे जो पार्ट है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये हमारे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे टर्मिनोलॉजी को कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर सारे वो प्रोसेसेस आएंगे, ऑल द प्रोसेसेस that living organisms perform to keep themselves alive. ओके, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सभी प्रोसेस आएंगे जो हम लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आज हम क्या क्या टॉपिक देख रहे हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इतना हमने बात किया। तो जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे वेरी करते हैं। सबसे पहले तो हमने हमारे पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते क्या हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, जो एक सिंपल काइंड ऑफ सेल से बनी है, जिनकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो इतने वेल डिफाइंड नहीं होते एज कंपेयर टू अवर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे ह्यूमन बींग्स आ गई। ओके, तो हमारे अंदर क्या है, जो हर एक फंक्शन हो रहा है, लाइक एक्सक्रीशन का फंक्शन है, रेस्पिरेशन का फंक्शन है, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या है? डिफरेंट सिस्टम्स है। लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स नहीं आते। उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है एंड थ्रू देयर होल बॉडी दे परफॉर्म देयर लाइवली फंक्शंस। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है? Nutrition is the process of intake of nutrients and utilization of these nutrients for our body functioning or for the requirement of energy. क्या है ये? Intake of nutrients and their utilization for energy purposes, for energy. Okay, so intake of nutrients करना, और वो जो हमने इंटेक किया है उसको हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करना, यूज करना, क्या कहलाएगा? हमारा न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो इसमें हमने कहा इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
जो हम लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस में हो रहा है। इट मे बी इन ऑटोट्रॉप्स, और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन हमारा क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना, वो अपना फूड खुद बनाएंगे। ओके, सो जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो किससे बनाएंगे, सन से एनर्जी लेकर अपनी खुद बनाएंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। ओके, और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रोप्स कौन होंगे? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किस पर फीड करेगा, या तो जो फूड किसने प्रिपेयर किया है, हमारे ऑटोट्रोप्स ने फीड किया है, या फिर अदर जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उन पर फीड करेगा। सो ऑटोट्रोपिक्स, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रोपिक मतलब फूड। तो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो कौन होंगे, ऑटोट्रोप्स। और जो हेट्रोट्रोप्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे आइदर तो ऑटोट्रोप्स पर या फिर जो अदर हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। इज इट क्लियर? सो हमारे ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक के अंदर अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। अगर हम सबसे पहले ऑटोट्रोपिक्स की बात करें तो हमारे ऑटोट्रोप्स में हमने किसकी बात करी है कि हमारे कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक काइंड का प्रोसेस करते हैं जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, photosynthesis is the process of making food with the use of sunlight and chlorophyll with CO2 and water. So हमारा photosynthesis में क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर की हेल्प से in the presence of sunlight and chlorophyll हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके, कितना सिंपल सा लग रहा है ना कि इतना उन्होंने CO2 लिया, H2O लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बना लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं होता। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखें, कटेड ट्रांसेक्शन ऑफ लीफ, तो उसके अंदर क्या होता है, suppose this is the outer epidermis, in the leaf greeny dots are present। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट सेल के जो हमारी लीफ है उसके प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर ग्रीन कलर के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट।
In these chloroplasts, our chlorophyll is present. Chlorophyll is present. Okay. And at the end, some cells are present which are responsible for closing or opening of stomata. इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं. एंड दिस इज अवर लोअर एपिडर्मिस. ओके, तो हम अगर कटेड सेक्शन देख रहे थे लीफ का, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे वेरियस ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जिनके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. सो जब प्लांट्स हमारे थ्रू द स्टोमेटा और थ्रू द पोर्स इन द स्टेम हमारे CO2 ले लेंगे एंड फ्रॉम द रूट्स जो क्या ले लेंगे? हमारा वाटर ले लेंगे. तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में जो किसने कैच करी है? हमारे क्लोरोफिल ने. क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है ये इतना सिंपलर नहीं होता. सबसे पहले तो क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो हमारी सनलाइट से क्या करता है? लाइट को कैप्चर करता है. ओके, सबसे पहले क्या होगा हमारा? लाइट कैप्चर हुई, किसने करी? क्लोरोफिल ने. उसके बाद हमारा क्या होगा? जो लाइट हमारे क्लोरोफिल ने कैच की है उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर. ओके, सो ये जो केमिकल एनर्जी है ये क्या करती है? इट विल ब्रेक डाउन द वाटर इनटू हाइड्रोजन and oxygen, and these oxygen will oxidize our CO2. CO2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और हमारा क्या बना देगी? कार्बोहाइड्रेट. इज इट क्लियर? तो क्या हुआ? हमारे स्टोमेटा जो हमारी गार्ड सेल थी उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज होने की वजह से स्टोमेटास ओपन हुए. जो CO2 थी उसने एनवायरमेंट से ली, ओके, या फिर हमारे जो पोर्स थे स्टेम के अंदर उससे ली, और हमारा वाटर किससे आया? वाया रूट्स हमारा वाटर आया. इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना दिया? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए. तो जो हमारा न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इस वे में होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हम देखेंगे हाउ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द हेटरोट्रोप्स. सो हमारे हेटरोट्रोप्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? हेटरोट्रोप्स में हमें किस किस की बात करनी है? हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करनी है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करनी है. तो जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन है वो हमारा कहाँ से गेन कर रहे थे? अदर न्यूट्रिएंट्स जो थे वो हमारे कहाँ से गेन करेंगे? सोइल से. प्लांट्स के लिए जो सोइल है वो बेस्ट रिसोर्स होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स. तो वहां से क्या क्या गेन करेंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और जो मैग्नीशियम, जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होंगे फॉर देयर फंक्शनिंग, वो रिक्वायर्ड होंगे वो सोइल से ले लेंगे. दिस इज द न्यूट्रिशन इन अवर प्लांट्स और द ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो आते हैं न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स. तो हेटरोट्रॉप्स में हमने कहा था हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. वन इज अवर यूनिसेलुलर और दूसरे हमारे मल्टी सेलुलर. तो यूनिसेलुलर में हम दो चीजें देखेंगे. इन अमीबा
and second in paramecium. So अमीबा के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा अमीबा होता है उसके अंदर सिंपली क्या होगा, सपोज दिस इज अवर अमीबा, तो उसके पास जब फूड आएगा, ये हमारा फूड है, तो जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको बोला जाता है सूडोपोडिया, ये क्या होंगी, इलोंगेट होंगी इन सच वे, और क्या कर लेंगी, फूड को एनगल्फ कर लेंगी। नेक्स्ट क्या होगा, फूड हमारा कहाँ चला जाएगा, अमीबा के अंदर इन अवर फूड वैक्यूल। तो हमने क्या बात करी थी कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस का और बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं टू गेट देयर न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम की एक स्पेसिफिक बॉडी होती है, उसकी शेप होती है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहां पर जो वो क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन गेन करता है। ओके, तो स्पेसिफिक जो उसकी बॉडी है उस तक आने में, जो फूड है उसको आने में कौन हेल्प करेगा, उसकी बॉडी के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोला जाता है सीलिया। ओके, तो ये सीलियास क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल जो उससे दूर है, जो उसका फूड है उसको मूवमेंट करा के उस स्पेसिफिक स्पॉट के पास लेके आएंगे, और लाइक द अमीबा वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू और स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू क्या कर लेंगे, अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में हमारे जो न्यूट्रिशन के लिए जो हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है वो सिस्टम कौन सा होता है, यस इट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का, ये इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड हमारे होते हैं ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द माउथ, एंड आफ्टर ओपनिंग इन द माउथ इट लीड्स टू अ कैविटी नोन एज बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, माउथ पहले हमारा आएगा माउथ, उसके बाद हमारी आती है बक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओके, आफ्टर द बक्कल कैविटी एक कॉमन ओपनिंग आती है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। जो हमारी फेरिंग्स होती है ये हमारी कॉमन ओपनिंग, हमने बोला किस चीज के लिए कॉमन ओपनिंग है, जो हमारी फूड पाइप होती है और जो हमारी जो विंड पाइप होती है। फूड पाइप हमारी कहां से जा रही है, माउथ से जा रही है, और जो विंड पाइप है वो कहां से जा रही है, वाया नोस्ट्रिल्स और द नोज। तो इनकी एक कॉमन ओपनिंग होगी जहां पर ये दोनों आकर ओपन होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, और फेरिंग्स। ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स। आफ्टर द फेरिंग्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर केम्स, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये चीज है हमारी ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस में हमारा क्या होता है, कोई भी डाइजेशन का फंक्शन नहीं होता है, बट इसके अंदर हमारी स्पेसिफिक काइंड की मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर अवर मूवमेंट ऑफ फूड और स्वेलोइंग ऑफ फूड, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। ओके, तो आफ्टर हमारा जो ईसोफेगस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक। ये हमारा क्या है, स्टमक। नेक्स्ट इज अवर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही लेंथ में ज्यादा होती है लेकिन कॉइलिंग की वजह से छोटी कैविटी के अंदर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं अवर स्मॉल इंटेस्टाइन।
and after the small intestine a less coiled but a large structure is present, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन और ये हमारी क्या थी, हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये एंड में आके एक सैक में खत्म होती है जिसको बोलते हैं हम रेक्टम, एंड आफ्टर द एंड ऑफ रेक्टम ओपनिंग कम्स जिसको हम बोलते हैं एनस। सो ये तो हमारा क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो हमारी ड्यूोडेनम होती है उसकी कैविटी में, उसकी सी शेप कैविटी में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी क्या है, माउथ। माउथ से हमारी हमने क्या किया, फूड का इनटेक किया। तो हमारे डाइजेशन के अंदर 5 चीजें होंगी। फर्स्ट है हमारा इंजेशन, सेकंड हमारा क्या आता है, डाइजेशन, थर्ड इज अवर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज अवर assimilation, and the last is our ejection या फिर ejection, जिसको हम excretion भी बोलते हैं। So ingestion हमारा क्या होगा, intake of food inside the mouth। ओके, डाइजेशन क्या होता है, जो हमने फूड इंजेस्ट किया है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, किसमें, सिंपल फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइजेशन। और ये जो हमने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म कन्वर्ट की है इसका एब्जॉर्ब होना क्या कहलाएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्पेसिफिक रीजन में मेनली अगर हम बताएं तो कहाँ होती है हमारी एब्जॉर्प्शन, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होल ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो हमारा जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म थी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद क्या होगा, जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट है, जो यूटिलाइज्ड पार्ट है, वो किसके लिए जाएगा, वो हमारे जाएगा टिश्यूज के पास। ठीक है, हमारे जो वेरियस टिश्यूज हैं उनके पास जाएगा फॉर यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारे टिश्यूज को किसके लिए जरूरत है, ग्रोथ के लिए जरूरत है, हीलिंग के लिए जरूरत है, और जो वेरियस एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए जरूरत है। तो क्या होगा, जो फूड हमने यूटिलाइज किया है, जो ऑब्जॉर्ब किया है, वो अब कहाँ जाएगा, यूज के लिए जाएगा, फॉर द टिश्यूज नीड। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। ओके, और इसके बाद जो हमने अब्जॉर्ब फूड किया था उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो अनवांटेड पार्ट बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब पार्ट बचेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वाया एनएस एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। हम क्या कर देंगे, उसको इजेक्टेड आउट कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। इज इट क्लियर, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये जो फंक्शन है डाइजेशन का, ये कंप्लीट, ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो इंजेशन है वो हमने किससे किया, माउथ से किया। ओके, माउथ से इंजेशन करने के बाद क्या है, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टीथ और द टंग। तो टीथ हमारे क्या फंक्शन करेंगे, टीथ हमारी फूड की च्यूइंग में हेल्प करेंगे, और जो हमारी टंग है वो किस में हेल्प करेगी, स्वेलोइंग में हेल्प करेगी। तो क्या होगा, हमारे टीथ एंड टंग फूड को क्या करेंगे, मैस्टिकेट करेंगे, और मैस्टिकेट फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। हमारा क्या बन जाएगा, बोलस बन जाएगा।
और ये जो बोलस है ये हमारा कहाँ डिसेंड डाउन करेगा, इसके बाद हमारी फेरिंग्स के अंदर, एंड आफ्टर द फेरिंग्स इट विल डिसेंड डाउन इन द ईसोफेगस। और ईसोफेगस में एक स्पेसिफिक मस्कुलर मूवमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, उसके थ्रू क्या होगा, हमारे कहाँ आएगा, स्टमक के अंदर आएगा। तो जो हमारा स्टमक है इसके अंदर हमारा क्या होता है, मेनली 3 टाइप की सेल्स होती हैं। वो हमारी क्या क्या है, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। ओके, तो म्यूकस नेक सेल्स हमारी क्या काम करती हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो बेसिकली हम इन सेल्स के सिक्रीशंस को देखें तो अगर क्या फंक्शन करेंगे, फर्स्ट हमारी जो सेल थी वो क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। ओके, और जो हमारी ऑक्जेंटिक या हमारी पैराइटल सेल्स जो थी वो क्या करती हैं, हमारा एचसीएल सिक्रीट करती हैं। और एक चीज सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो हमारी पैराइटल, ओ सॉरी, हमारी सेल्स थी थर्ड वाली, वो क्या सिक्रीट करती हैं, पेप्सिनोजन। ओके, तो म्यूकस हमारा क्या फंक्शन करेगा, म्यूकस हमारे जो स्टमक है उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग देता है ताकि जो हमारी हाई एसिडिक पीएच है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज 1.8, उसकी वजह से जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज ना हो जाए, उसके लिए क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग प्रोवाइड करेगा। और जो HCl है वो हमारे स्टमक के अंदर क्या बना के रखता है, एक हाई एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखता है, सो दैट जो हमारा क्या है, प्रोटीन का जो हमारी क्या होनी है, ब्रेक डाउन होनी है, वो इजीली हो जाए। एंड पेप्सिनोजन हमारा क्या है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है जो आफ्टर कमिंग इन द कांटेक्ट ऑफ एयर HCl किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एक एक्टिव एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। और ये पेप्सिन हमारा क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, ओके, इनटू डाइपेप्टाइड्स। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ कहाँ हुआ है, सबसे पहले माउथ में हुआ है। माउथ में सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च ब्रेक डाउन होता है बाय सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। ओके, उसके बाद हमारा डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम। किसका होगा, प्रोटीन का, जो किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, हमारे डाइपेप्टाइड्स के अंदर। ओके, आफ्टर द स्टमक हमारी क्या स्ट्रक्चर आ रही थी, एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर थी जिसको हम बोलते थे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे क्या क्या होंगे, एक तो हमारा क्या आता है, लीवर से हमारा आ जाता है बाइल। तो ये बाइल क्या काम करता है, बाइल हमारा जो फैट होता है, जो लिपिड्स होती हैं, उसकी इमल्सिफिकेशन करवाता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, जो बाइल्स है, बाइल से क्या हुआ, हमारा इमल्सिफिकेशन हुआ। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इनटू स्मॉल मिसल्स और स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल मिसल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसके सिक्रीशंस आते हैं, हमारे हमने पढ़ा था उसकी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते थे पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से क्या आते हैं, हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस।
तो जो हमारे पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी पहले से ब्रेक्ड फॉर्म थी, मीन्स हमारे जो डायापेप्टाइड्स थे उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मोनोपेप्टाइड्स। ओके, और जो हमारा स्टार्च था उसको किसके अंदर कर देंगे, डायसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स। ओके, और जो हमारे लिपिड्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे, हमारे डायाग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड। इज इट क्लियर? तो हमारा किस किस ने ब्रेक डाउन किया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल से हुआ है और हमारे किससे हुआ है, पैंक्रियाटिक जूसेस से। अब हमारी थर्ड जो सिक्रीशंस आएंगी वो किससे आएंगी, हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस से। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, जो हमारे मेन कंपोनेंट थे, सपोज हम बात करें कि हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, वो हमारे किसके अंदर टूट जाते हैं, ग्लूकोज और हमारे जो बाकी फॉर्म्स हो गई जैसे गैलेक्टोज वगैरह। ओके, और जो हमारे फैट्स होंगे वो किसके अंदर टूट जाएंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये हमारी लास्ट कंपोजिशन है, लास्ट ब्रेकडाउन है। लास्ट स्टेज पे जो ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज या गैलेक्टोज वगैरह मिलेंगे, फैट से हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स हमें किससे टूटेंगे, हमारे प्रोटियोजेज से, प्रोटियोजेज। फैट हमारे किससे टूटेंगे, लाइपेजेस से, और कार्बोहाइड्रेट बाय अमाइलेजेस। इज इट क्लियर? तो ये हमारे फाइनल ब्रेकडाउन जो हुआ है उसका रिजल्ट है। नाउ क्या होगा, जो हमारा फूड हमें डाइजेस्टेड स्मॉल जो हमारी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसके अंदर मिला है, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी फूड की क्या होगी, अब एब्जॉर्प्शन होगी। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन जो अनवांटेड पार्ट बचेगा वो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए हमारा कहां स्टोर होगा, इन द रेक्टम, जो हमारा किसका पार्ट था, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इसके क्या क्या पार्ट होंगे, फर्स्ट हमारा होता है सीकम, सेकेंड इज कोलोन एंड द थर्ड इज रेक्टम। ओके, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके क्या क्या पार्ट थे, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो जो हमारी स्टमक के बाद सी शेप कैविटी थी इसको तो हम क्या बोलते थे, डिओडेनम। उसके जस्ट बाद जो हमारा कोइल्ड पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे, जेजुनम, और जो उसके सबसे एंड में पार्ट होता है हाईली कोइल्ड उसको बोला जाता है इलियम। ओके, ऐसे ही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे स्टार्टिंग में आफ्टर द एंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अ सैक प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं सीकम, विच कंटेन्स अ वोम लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है अपेंडिक्स। ओके, और जो हमारी सीकम होती है फर्दर कंटिन्यू हो जाती है किसके अंदर, हमारी कोलोन के अंदर। ओके, और कोलोन लास्ट में क्या बनाता है, एक सैक सा बनाता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, एंड द लास्ट पार्ट इज अवर एनस, जिसके थ्रू हमने क्या प्रोसेस पढ़ा था, इजेशन का जो प्रोसेस था, इजेक्टिंग आउट का जो प्रोसेस था वो हमारा होगा। सो इन दिस वे द डाइजेशन और द न्यूट्रिशन जो है हमारे हेटेरोट्रॉप्स के अंदर, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, टेक प्लेस करता है।
तो जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होगा जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारा रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक पूछें कि आपसे डिस्कस करें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इनटेक करना ऑक्सीजन का और रिलीज करना CO2, हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन होता है। बट ये सही डेफिनेशन नहीं है। हमारा जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर मेनली 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। एक तो जो हमने बताया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ओके, और सेकंड क्या होगा, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एट व्हाट लेवल, एट टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल टू गेट द एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ simpler food at tissue level to obtain energy। ओके, तो हमारा रेस्पिरेशन से हमारे क्या होगा, जो टिश्यू लेवल है उस पर जाकर जो हमने फूड इनटेक किया था इन अवर न्यूट्रिशन प्रोसेस, वो ब्रेक डाउन होगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जो हमें एनर्जी मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है, ATP। तो हमारे ATP का क्या मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारी ATP होती है इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। ओके, करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। तो रेस्पिरेशन मेनली किस पर डिपेंड करेगी, वही होगा हमारा ऑटोट्रॉप्स के अंदर कैसे हो रही है, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। तो रेस्पिरेशन 2 कंडीशंस में हो सकती है, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और आइदर इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस बेसिस पे जो हमारे रेस्पिरेशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इट कैन बी एरोबिक एंड इट कैन बी एनारोबिक। तो हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर एरोबिक जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो किसे बोलेंगे, the respiratory process or the respiration that takes place in the presence or with the utilization of oxygen, तो क्या कहलाएगी हमारी aerobic respiration। and the process of respiration in the absence of oxygen हमारी क्या कहलाएगी, anaerobic respiration। तो इसमें क्या होगा, ये किस में होगी, in the presence of O2, ये किस में होगी, in the absence of O2। ओके, तो जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है ये मेनली हमारी किन के अंदर मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगी जिनके अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मींस जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को करने वाला सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप्ड है, मींस इट इज फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, और जो हमारी एनारोबिक है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये किस में मिलेगी हमारी, आइदर इन द यूनिसेलुलर और इन दोस केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल इज लो। ओके, तो जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इससे जो हमें एनर्जी गेन होती है वो हमारी होती है 38 ATP, और हमारी जो एनारोबिक होती है इससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारी मिलती है 2 ATP। ओके, तो जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हमारी, इसकी साइट क्या होती है, ये हमारी होती है इन द साइटोप्लाज्म एंड मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। but the anaerobic only takes place in the cytoplasm। ओके,
Okay, these are the basic differences between the aerobic and the anaerobic respiration. तो हमारा होगा क्या, सबसे पहले हमने बात करी, हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं हमारे बाहर से एयर का। तो क्या होता है, जब भी हम इनटेक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा फूड का ब्रेकडाउन होना है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है। सिंपली अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर हमारी प्रेजेंस ऑफ O2 में हो रहा है तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है मीन्स अगर ग्लूकोज ले ले हम, वो किस में ब्रेक डाउन होगा, सबसे पहले ग्लूकोज हमारा क्या है, 6 कार्बन कंपोनेंट है। ओके, हमारा 6 कार्बन कंपोनेंट है, तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, एक 3 कार्बन कंपोनेंट के अंदर ब्रेक डाउन होगा, जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट। एंड द पायरुवेट, अगर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, तो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, CO2 प्लस एनर्जी। ओके, तो अब हम तीनों ही सिचुएशंस को कंसीडर करके चलेंगे कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, या फिर प्रेजेंट तो है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहली हमारी क्या थी, ग्लूकोज थी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट which is a 3 carbon component, and depending upon the presence or absence of oxygen, क्या होगा हमारी, सपोज हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इसमें हमारी ऑक्सीजन जो क्या है, एब्सेंट है, और इसमें हमारा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा CO2 प्लस एनर्जी। बट इन दिस सिचुएशन जहां पर हमारी क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, पायरुवेट हमारा ब्रेक डाउन होकर क्या बना देगा, एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एंड इन दिस सिचुएशन दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कब हो सकती है, आइदर तो हमारी कब हो सकती है, जब हमारी जो मसल्स हैं उनके पास सफिशिएंटली जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं है। मीन्स अगर ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो हमारी क्या है, जो ऑक्सीजन है वो भी डिलीवर उतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रही है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की जो कंडीशन होगी, इसके अंदर जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ओके, तो जो हमारी O2 की प्रेजेंस में हो रही है, ये किन के अंदर होगी, हमारे ह्यूमन बींग्स में अगर हम एग्जांपल लें तो। एब्सेंस में जो हो रही है वो हमारी किसके अंदर होती है, मेनली जैसे कि हम बात करें ईस्ट जो होती है, ईस्ट के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, टेक प्लेस करती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का हम एग्जांपल लेंगे तो मसल्स। And in the muscle, due to the accumulation of these lactic acid, क्या होगा, हमारे मसल क्रैम्प्स होंगे। ओके, मसल क्रैम्प्स मींस मसल में पेन होगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल ब्रेकडाउन था, या फिर हमारे जो सिंपल रेस्पिरेशन को हम समझे जिसके अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व थे, उसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन थी। अब जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होगा प्लांट्स के अंदर और हमारे एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, हमारे स्टोमेटा के थ्रू, जो हमारी लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा जब हमारे इन द डे टाइम क्या होंगे, ओपन होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या लेंगे, CO2 इनटेक करेंगे, एंड द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द सेम मैनर जो हमने पीछे रिएक्शन डिस्क्राइब करी है। और क्या होगा, हमारा O2 क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, या फिर हम बोले रिलीज कर देंगे। ओके, ये हमारा जो स्टोमेटल ओपनिंग है या फोटोसिंथेसिस है वो हमारी कब हो रही है, दिन में हो रही है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
क्योंकि रात में हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, स्टोमेटाज ओपन नहीं होते, तो जो हमारा CO2 का इनटेक है फिर रिलीज है वो रात में नहीं होगा। ओके, दिस इज द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम बाहर से O2 इनहेल करते हैं अलोंग विद द अवर रेस्पिरेटरी कैनाल। वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी एयर मूव करती है एंड देन वाया ब्लड जो हमारी डिजोल्व्ड एयर होती है, फिर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ जाती है, टिश्यू लेवल पर जाती है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड होने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम डिस्कस करेंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। ओके, तो हमारी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज की उसे हम क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। हमारी एयर जो थी हमने किससे इनहेल की, नोस्ट्रिल से इनहेल की, देन द एयर विल एंटर इनटू अ कैविटी जिसे हम क्या बोलेंगे, हमारी नेजल कैविटी। ओके, तो हमारे जो नोस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, जो भी डस्ट हमने एयर इनहेलेशन के टाइम पे साथ में इनहेल की है, उन डस्ट पार्टिकल्स को जो हेयर है वो क्या कर लेंगे, बाहर ही रोक लेंगे ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाएं। ओके, और अलोंग विद दिस इन द नेजल कैविटी हमारे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं। ओके, आफ्टर द नेजल कैविटी अ कॉमन ओपनिंग जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करी थी, क्या आती है, फेरिंग्स। डिसेंडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स अवर साउंड बॉक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या आएगा हमारा, लैरिंग्स आएगा। तो एयर हमारी किसके अंदर एंटर करेगी, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, हमारा साउंड बॉक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। ओके, लैरिंग्स के बाद जो हमारी एयर है वो हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगी जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स it enters into a tube like structure which is covered by C-shaped cartilages जिनको हम क्या बोलते हैं, these are our C-shaped cartilages। ओके, क्रिकॉइड कार्टिलेजेस ये हमारे क्या फंक्शन करते हैं, ये हमारी जो ट्रैकिया है उसको इन एक्सपेंडेड फॉर्म रखते हैं ताकि जो हमारी एयर हम ले रहे हैं या बाहर रिलीज कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारा स्टॉप ना हो जाए। आफ्टर द ट्रैकिया इट विल डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस जिनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ओके, एंड द ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल। एंड फर्दर इट लीड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस जिन्हें हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और टर्शरी ब्रोंक्यूल। एंड एट द एंड इट विल डिवाइड इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ओके, तो क्या हुआ हमारा, इन्होंने ये हमारे क्या थे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे किसके अंदर डिवाइड हुए, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ये हमारे फर्दर किसके अंदर डिवाइड हो गए, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ओके, सपोज दिस इज अवर लंग। ओके, तो क्या होगा एट द एंड हमारी क्या बनेगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे अगर हम एक्सपेंड करके देखें स्ट्रक्चर को तो कुछ ऐसी हमारी एल्वियोलर सैक्स क्या होती हैं, दिखती हैं। ओके, तो जो हमारा लंग है, रेफ लंग,
वो सिमेट्रिकल शेप में नहीं होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल सिमेट्रिकल नहीं होता हमारे राइट लंग से। क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्ट लंग की जो कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम, क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम, उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है हमारे, या फिर ट्रांसफर ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है हमारा इन द रेस्पिरेटरी। इसके बाद हमारा होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज के लिए हमारा क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलर सैक्स थे इनके नीचे हमारी वेरियस ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स होती हैं। तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हमारी O2 की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, लो होती है। जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वॉल्यूम जो है हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, मतलब चेस्ट की जो कैविटी है वो ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाती है, अंदर डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारी एयर हमारी एल्वियोलाई से आई थी वो हमारी किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर। और जो डिसॉल्व फॉर्म थी हमारी CO2 की वो हमारी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां मूव कर जाएगी, हमारी इन द एल्वियोलाई। ओके, in this way the dissolved oxygen reaches to the different tissue level and it is utilized for the breakdown of food and for the production of energy. Is it clear to everyone? But क्या होता है, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये तो हमने किसका डिस्कस किया, ह्यूमंस का डिस्कस किया जो कि लैंड पर रह रहे हैं। एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर इतनी सोल्यूबल नहीं होती है, तो जो अवेलेबल एयर होगी ना उनके पास वो क्या होगी, लेस होगी। टू मॉडिफाई और टू कंपनसेट विद दिस सिचुएशन, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है तो उनका जो सिस्टम है वो मॉडिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम फिश का देखें तो फिश के अंदर क्या होते हैं, हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिश क्या होती है, लंग्स की जगह क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिश क्या करती है, जो हमारी डिसॉल्व फॉर्म थी ऑक्सीजन की उसको गल्प कर लेगी, उस वाटर को गल्प कर लेगी, और जो वाटर था वो हमारा कहाँ जाएगा, गिल्स के पास जाएगा, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी इन द गिल्स। ओके, इन दिस वे द एक्वाटिक एनिमल कंपनसेट फॉर द अवेलेबिलिटी, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। Our next topic और सब टॉपिक इज our ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे सब्सटेंस एक जगह पर बन गए हैं, तो ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर मेड एट वन साइट, वो क्या होंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लगा लो, या फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो जिसके डिफरेंट पार्ट है प्लांट के वहां पर क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। तो ये जो प्रोसेस है और ये ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है, जो हमारा फूड बना है एक साइड पर, या फिर हमारे जो सब्सटेंस हैं उनका एक साइड से डिफरेंट साइड्स पर या फिर डिफरेंट पार्ट्स पर जाना हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ओके, तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो किसका देखेंगे, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे फूड और एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है ये हमारा कौन सा सिस्टम परफॉर्म करता है, तो ये हमारा जो सिस्टम परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ओके, तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम में भी ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए, तो वो हमारा क्या है, ब्लड। ओके, तो हमारा ब्लड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम अगर एग्जांपल लें हमारे वाटर टैंक का, ओके, तो वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है वो तो हमारा क्या है, ब्लड है। तो हम
हमारे कंटिन्यू ऐसा अगर हमें टैप के अंदर सप्लाई चाहिए पानी की तो क्या होगा, हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसी कोई चीज चाहिए जो इसको वाटर को सप्लाई करवाती रहे कंटिन्यू, तो उस पंप को हमारे अंदर क्या बोलेंगे, हार्ट। अब हमारे पास पंपिंग सिस्टम भी आ गया है, तो पंपिंग सिस्टम किसके थ्रू टैप तक वाटर पहुंचाएगा, मींस पाइप्स जो होंगी, अगर हम बेसिक बात करें तो वो हमारे अंदर कौन फंक्शन करेंगे, हमारी वेसल्स। हमारी वेसल्स क्या फंक्शन कर रही हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा जो भी फूड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। तो हम वन बाय वन इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले है ह्यूमन ब्लड। तो हमारा ब्लड की मेन कंपोजिशन क्या होती है, हम बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे। ब्लड के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज अवर प्लाज्मा और दूसरे होते हैं हमारे सेल्स। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है ये अप्रोक्सीमेट 55% ऑफ टोटल अमाउंट क्या करता है, एक्वायर करता है, और सेल्स हमारी कितनी होती हैं, 45%। तो जो हमारी सेल्स होंगी ये कितने टाइप की होंगी, मेनली 3 टाइप की। इट कैन बी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर हमारा एक कंपोनेंट होता है जो हमारी O2 के साथ बाइंड करके उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट होता है उसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ओके। तो ये हीमोग्लोबिन हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो हमारी जो CO2 थी, हमने उसकी बात करी थी, उसकी जो हमारी डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो हमारी ब्लड के साथ ज्यादा होती है। तो जो CO2 हमारी इजेक्टेड आउट होगी वो किससे होगी, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादा होगी, ओके। और जो हमारी O2 ट्रांसफर हो रही है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ज्यादा ट्रांसफर होगी। WBC हमारी क्या फंक्शन करती हैं, WBC हमारी फाइटिंग सेल्स होती हैं बॉडी की, जो हमें किससे प्रिवेंट करती हैं, इन्फेक्शन से। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारी क्या फंक्शन करती है, सपोज जो हमारी पाइप्स थी, मींस जो वेसल्स थी, अगर वो कहीं पे डैमेज हो गई तो हमारा क्या होगा, ब्लड लीक आउट होगा। तो ये जो लीक आउट है, ये जो डैमेज है, इसको रिपेयर करने में हमारी कौन फंक्शन करती है, हमारी प्लेटलेट्स, ओके। तो प्लेटलेट्स वहां पर जाकर क्या फंक्शन करेंगी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मींस ब्लड को कोएगुलेट करवा देंगी और हमारी जो लीकेज थी उसको स्टॉप करवा देंगी। अब नेक्स्ट सब टॉपिक जो है हमारा वो क्या था, हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसका साइज अप्रोक्सीमेट टू अ क्लेंच्ड फिस्ट होता है, मींस हमारी जो बंद मुट्ठी है अप्रोक्सीमेट इसका साइज इतना होता है। एंड इट वेट्स अप्रोक्सीमेट 250 to 350 ग्राम्स। मेल के अंदर क्या माना जाता है कि इट्स अप्रोक्सीमेट ऑफ 300 ग्राम्स एंड इन फीमेल्स इट इज 250 ग्राम्स, ओके। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मींस ये किससे बना है, मसल से बना है। दो स्पेसिफिक मसल्स हैं जो हमारे ह्यूमन हार्ट को बनाती हैं, उन्हें बोला जाता है कार्डियक मसल्स, ओके। तो हम सबसे सिंप्लीफाई जो डायग्राम अगर हम हार्ट का देखें तो हमारा जो हार्ट है वो एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, मींस इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ओके। जिनको हम बोला जाता है अपर, तो हमारे क्या होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं या फिर एट्रियम होते हैं, और नीचे जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। तो हम अगर इसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा क्या होगा, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो जो हमारा राइट साइडेड हार्ट है, अगर हम हार्ट को दो उसमें डिवाइड करें तो हमारे जो राइट साइड क्या हो सकता है, हार्ट, राइट साइडेड हार्ट एंड द लेफ्ट साइडेड हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है और द राइट साइडेड ऑफ ह्यूमन हार्ट वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर हमारा क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जो हमारा यूज्ड ब्लड है, जिसके अंदर हमारी CO2 की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ये हमारा किससे आएगा, हमारी बॉडी से आएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आएगा। इसे कौन लेके आ रहा है, यहाँ पर दो मेन हमारी ओपनिंग्स होती हैं, मीन्स जो लेकर आ रही है हमारी कौन सी डक्ट होती है, वो हमारी होती है सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। ओके, तो जो हमारा राइट एट्रियम था उससे जो ब्लड है वाया ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, किसके अंदर आएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ये कहां जाता है, हमारा लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स के पास क्यों जा रहा है, हम क्या फंक्शन पढ़ रहे थे, हमारी O2 तो क्या हो रही है, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो रही है, और जो CO2 है वो क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, ये जो ब्लड गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्योरीफाई होगा, और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। मीन्स जो हमारी लेफ्ट साइड है हार्ट की वो क्या कैरी करती है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एयोर्टा, मेन जो हमारी यहाँ से ब्रांच निकलती है, सबसे लार्जेस्ट वेसल है एयोर्टा, उससे हमारा कहाँ चला जाएगा, इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, किसकी हेल्प से, डिफरेंट साइजेस वेसल्स की हेल्प से। ओके, तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट था, इसके अंदर हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है वो हमने डिस्कस किया। ओके, जो ह्यूमन हार्ट है ये हमारा कवर्ड होता है बाय अ लेयर जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा डीऑक्सीजनेटेड या यूटिलाइज्ड जो ब्लड था हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आया, और वो राइट साइड ऑफ हार्ट से हमारा कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया प्योरीफाई होने के लिए। जब हमारा ब्लड प्योरीफाई हो गया तो हमारा कहाँ आया, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आया, और हमारे थ्रू द लेफ्ट साइड हमारा कहाँ चला गया, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के पास चला गया फॉर द अपटेक और फॉर द प्रेजेंस, और हमारा डिलीवर करने के लिए किसको, ऑक्सीजन को। ओके, तो हमारा जो ये हमारा 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, मीन जो राइट साइड और लेफ्ट साइड डिवाइडेड है, ये क्यों है, ये हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको सेपरेट करके रखती हैं ताकि उसकी मिक्सिंग ना हो। ओके, लेकिन जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करें, तो हमारे रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होते हैं। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको, उसकी मिक्सिंग को कंपनसेट कर सकते हैं। इनकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी हायर लेवल तक वेल डिफाइंड नहीं होती है। ओके, तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर आती हैं वो आती हैं हमारी वेसल्स। ओके, तो वेसल्स में हमारा क्या आ जाएंगे, वेसल्स में हमारी सभी वो वेसल्स आ जाएंगी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड दोनों काइंड का ट्रांसफर करवा रही है। तो वेसल्स हमारी मेनली क्या होंगी, आइदर कैन बी आर्टरीज एंड कैन बी द वेन्स। तो आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। आर्टरीज हमारी थ्रू आउट द बॉडी रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको कैरी करेंगी, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन है जो हमेशा पूछा जाता है, वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी हमारी कहाँ होती है, जो हमारे कहाँ से ब्लड आ रहा था, बॉडी टिश्यू से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था यूटिलाइज, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था
हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आया था, वो हमारा कौन लेकर आई थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ गया था, हमारा लंग्स के पास गया था टू प्योरीफाई। ओके, तो उसको कौन लेके जा रही है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो लंग्स के पास जाना है, वो कौन लेकर जाती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और ये हमारा कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्ट दिस, जो बाकी सारी आर्टरीज होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सेम फॉर द वेन्स, ये हमारी थ्रू आउट द बॉडी क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका भी एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन। तो जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो प्योरीफाइड ब्लड था हमारे लंग्स में, जो प्योरीफाई हुआ था, वो कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास लेके आती है। ओके, आगे क्या होगा, जो हमारे लंग्स से के पास हमारा जो ब्लड आ गया फ्रॉम द एओर्टा, हमारी वेरियस साइजेस की क्या होंगी, डिविजन्स होंगी आर्टरीज की, जो हमारी क्या करती हैं, हमारा अपटेक करवाती हैं ऑफ द O2, और क्या करवाती हैं, हमारी वो ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं डिफरेंट टिश्यू लेवल पे। किसके थ्रू, बहुत ही छोटी 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 ब्रांचेस होती जाती हैं हमारी वेसल्स की, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, तो हमारे एंड टिश्यू तक क्या पहुंचा देंगी, ऑक्सीजन पहुंचा देंगी। फिर हमारी CO2 कैसे अपटेक होगी, तो वहां पर जो हमारे ऑक्सीजन जो थी हमारे, जो हमने डिलीवर करी है टिश्यू लेवल पे, उसके बाद जो हमारी CO2 हमें अपटेक करके लेके आनी है, वो किसके थ्रू आएगी, हमारी वेन्स के थ्रू आएगी। एंड थ्रू द स्मॉल स्मॉल साइजेस वेन दे फर्दर ड्रेन इनटू लार्ज साइज वेन। ओके, तो हमारी छोटी छोटी वेन्स से क्या स्टार्ट होगी, हमारी अपटेक स्टार्ट होगी, और वो फर्दर ड्रेन करनी किसमें, लार्जर वेन्स में, और वो लार्जर वेन आकर ओपन किस में हो जाएंगी, हमारी बाद में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा वापस कहाँ आ जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारी क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस था वो किसके अंदर था, ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके बाद हमें जो ट्रांसपोर्टेशन देखना है वो प्लांट्स के अंदर है। हम सबको पता है कि जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर एक डेफिनेट सिस्टम है इसके सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो प्लांट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें सोर्सेज पता होने चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, या फिर जो एयर है वो कहाँ से आ रही है। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं और O2 को डिलीवर आउट करते हैं। तो क्या होगा हमारा, अगर हमारी प्लांट की साइज जो है वो छोटी है, तो हम लाइट और एयर कहाँ से ले रहे थे, हमारे लीव्स के थ्रू ले रहे थे, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट्स के अंदर वो किससे आ रहे थे, हमारे सोइल से आ रहे थे। तो अगर हमारी प्लांट की हाइट क्या है, छोटी है, तो क्या होगा, थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसफर होंगी। डिफ्यूजन मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जहां पर कंसंट्रेशन लो होगी तो हमारी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो हमारी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, वो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना है, वो हो जाएगी। बट अगर हमारी प्लांट की हाइट क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर हमारे रूट्स का और स्टेम्स का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम था, मीन्स जो डिफ्यूजन वाला सिस्टम था, वो सफिशिएंट नहीं होगा। और जो हमारा एक क्या बन रहा था, चैनल बन रहा था, रूट से हमारा क्या जा रहा था, वाटर अपसाइड जा रहा था, तो जो हमारा चैनल बन रहा था वो सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए हमें एज लाइक ह्यूमन, उनके अंदर प्लांट्स के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, एक कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए होगा। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, इसके हमारे दो मेन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो हमारा जाइलम होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा करवाता है हमारी अपसाइड मूवमेंट, मीन्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स और द अपर पार्ट। तो हमारे रूट से, हमारे सोइल से हम क्या ले रहे थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर। ओके, तो ये सारे रिसोर्सेज को हमारे अपसाइड मूवमेंट जो करवाएगा, कौन कराएगा, जाइलम के थ्रू होगी। ओके,
फ्लोएम क्या कराएगा, जो हमारा फोटोसिंथेसिस करके जो हमने फूड प्रिपेयर किया है वो कहाँ पहुंचाएगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द रूट्स, टुवर्ड द रूट्स पहुंचाएगा। ओके तो ये जो हमारे जाइलम और फ्लोएम का है कंडक्टिंग सिस्टम है, ये हमारे किसके साथ में काम करते हैं, जो हमारी सक्शन थ्योरी थी उसके साथ में काम करते हैं। तो हमारा क्या होता है, जब भी हमारी इवेपोरेशन हो रही है, मीन्स जब हमारे स्टोमेटा ओपन हुए तो क्या हुआ, हमारा जो वाटर था वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हुआ, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक प्रॉपर चैनल बन रहा है, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। तो हमारा जो वाटर था वो किस साइड मूव करेगा, अप साइड मूव करेगा। अगर प्लांट की हाइट छोटी है तो सिंपल ये जो हमारा सक्शन था ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए हमारा जाइलम रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा हाइट अगर ज्यादा है प्लांट की, उस केस में क्या होगा, हमारे मान लो ये हमारे स्टोमेटास हमने जैसे देखे थे, ओके तो जब हमारे स्टोमेटा ओपन है तो हमारा क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, वाटर हमारा क्या होगा, इन दी फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट हो जाएगा इन दी एटमॉस्फेयर। इस ये जो प्रोसेस है मींस इवेपोरेशन ऑफ वेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ओके और दूसरा हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा फोटोसिंथेसाइज्ड फूड था वो हमारा क्या मूव कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा था, टुवर्ड द रूट्स मूव कर रहा था। तो ये जो प्रोसेस है, हमारा जो सब्सटेंस बने हैं उनका डिफरेंट साइड्स पर जाना, उनको हम क्या बोलेंगे, हमारा बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ओके तो क्या होगा, जो ट्रांसपीरेशन था वो तो हमारा किससे हो रहा था, विद अ सक्शन जो हमारा क्रिएट हो रहा था उसके हेल्प से हो रहा था। लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ओस्मोटिक ग्रेडियंट के बेसिस पर, मींस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हमारा ट्रांसफर होगा। मींस अगर हमारे सोच लो कि फ्रूट्स हैं उनको राइपनिंग के लिए जरूरत है, तो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, वो जो ओस्मोटिक हमारा ग्रेडियंट बन रहा है विद दी हेल्प ऑफ एटीपी, जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर हमारा क्या जाएगा, फूड जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था इसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसलोकेशन। इन दिस मैटर हमने क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर भी हमारा क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम है, ह्यूमंस के अंदर भी हमारा क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसको कराने के लिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को कराने के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिएंट्स गेन किए, रेस्पिरेशन करके उनका ब्रेकडाउन वगैरह हुआ। उसके बाद हमने जो हमारा फूड प्रिपेयर हो गया है या फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी मूवमेंट हुई, उसको हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन। नाउ हमने उनका यूटिलाइजेशन कर लिया, अब हमें इन्हें क्या करना है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको इजेक्ट आउट करना है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। तो हमारा जो एक्सक्रीशन है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, excretion is the process of ejecting out the waste material or the unwanted material or the toxic substances that are not useful in our body, उन्हें हम क्या बोलेंगे, excretion बोलेंगे। तो जो हमारे ये टॉक्सिक मटेरियल, जो अनवांटेड मटेरियल हम बता रहे हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजिनस, हमारे ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसिस है या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसको हम किसके थ्रू
थ्रू इजेक्ट आउट करते हैं? वाया एनस इजेक्ट करते हैं। और ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये हमारा किससे हमारा मीडिएट होता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से हमारा कंट्रोल आउट होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये हमारा किसके ऊपर बेसिस होता है? सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है। तो हम एक्सक्रीशन है वो सबसे पहले देखेंगे इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो ये हमारा फंक्शन है एक्सक्रीशन का, ये हमारे किसके थ्रू होता है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, जिसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? हमारी 2 होती है किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर, एंड 1 आवर यूरिथ्रा। ओके, तो क्या होता है? हमारी 2 किडनी होती है, मीन्स पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक हमारा क्या होता है? यूरिथ्रा। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। क्या होगा? हमारी सबसे पहले हमारी आएंगी बीन शेप किडनीज। ओके, एंड फ्रॉम द बोथ साइड हमारे क्या आएंगे? यूरेटर्स। देन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, एंड एट द एंड ओपनिंग इज यूरेथ्रा। सो ये हमारी क्या है? किडनी। दीज आर द 2 यूरेटर्स। ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और जो हमारी ओपनिंग है ये क्या है? यूरेथ्रा। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है? सबसे पहले जो हमने वेस्ट था हमारा फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन और फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, वो हमारा वाया ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा? हमारी किडनीज के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी किडनी। किडनी जो है हमारी बीन शेप स्ट्रक्चर है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर फिस्ट होता है। ओके, तो हमारे एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड हमारी कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है, जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? हमारी होती है वो नेफ्रॉन। ओके, तो हमारी किडनी के अंदर मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारा जो यूरिन है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है, तो क्या होता है? जो हमारे यूटिलाइजेबल पार्ट होता है उसका तो क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो अननेसेसरी पार्ट थे वो क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीट होंगे, या फिर हम बोले सिक्रीशन होगा उनका। तो रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा? मींस अगर हमारी जो वाटर क्वांटिटी है वो ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी? वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर हमारे आयंस हैं वो ज्यादा हैं तो क्या होंगे? वो हमारे बाहर निकल जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन हमारे कहाँ जाएगा? जो हमारा यूरिन है इसके बाद यूरेटर के अंदर जाएगा। यूरेटर के अंदर क्या होगा? कुछ हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन यही होता है। ये जस्ट हमारी क्या होती है? ट्यूब्स होती है जो कनेक्ट करती है हमारी किडनी को टू द यूरिनरी ब्लैडर। आफ्टर द यूरेटर हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल से बना है। इसकी जो मेन मसल होती है वो होती है डेट्रोसर मसल। ओके, तो जो हमारा बैग है उसके अंदर यूरिन क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। जब तक हमारे सीएनएस से सिग्नल नहीं आता, मींस जब तक हमारे कंट्रोलिंग बॉडी से सिग्नल नहीं आता, हमारा जो यूरिन है वो इसके अंदर फिल्ड रहता है। ओके, तो क्या होगा? जब हमारा यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फुल हो जाएगा, जब हमारा यूरिन सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फुल हो जाएगा हमारे किसके अंदर? ब्लैडर के अंदर, तो इसकी वॉल क्या होंगी? स्ट्रेच होंगी। इसकी वॉल स्ट्रेच होने से हमारा सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास।
कि भाई हमारा ब्लड जो है वो फुल हो गया है, तो ब्रेन या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, रिस्पॉन्स, इसे सिग्नल देगी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। किसकी कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी ब्लैडर की मसल्स हैं, रेट्रोसार मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन का, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, जो स्फिंक्टर इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट हैं, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके रिलैक्स होने का इसको सिग्नल देंगी और हमारा यूरिन क्या है वो पास आउट होगा। वाया हमारी क्या थी, यूरिथ्रा। हमारी यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा, हमारा यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस वे में हमारा क्या है, जो हमारा वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो जो भी हमारा वेस्ट होगा, आइदर इट कैन बी फीसेस और इट कैन बी अवर यूरिन, तो वो हमारे कैसे पास आउट होंगे, हमारे वाया एक्सक्रीटरी सिस्टम पास आउट होंगे। और अगर जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो हमारे किससे, रेक्टम के अंदर जो स्टोर हुआ था, विथ मास्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द रेक्टम, हमारा क्या होगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा हमारे थ्रू एनस। इज इट क्लियर। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है, कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा, हम सपोज कर सकते हैं कि ऑक्सीजन भी किसी के लिए वेस्ट है। यस, इट्स अ वेस्ट फॉर प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स के अंदर हमारा क्या होता है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो सिंपली किसके थ्रू होगा, हमारा कुछ तो होता है, वो हमारा किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपली क्या होगा, जब हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे तो हमारा जो वेस्ट है, जो मतलब वाटर है या फिर जो अननेसेसरी एयर है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे लीव्स के थ्रू डिफ्यूजन से होकर इजैकुलेट आउट हो जाएगी। कुछ हमारी क्या होगी, जो हमारी स्टेम्स के अंदर पोर्स होते हैं, उनके थ्रू हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। कुछ हमारा जो वेस्ट है हमारी प्लांट के अंदर एक्सक्रीट आउट ना होके उसका कुछ डेड पार्ट बना देता है, जिसको हम बार्क भी बोलते हैं। हमने देखा होगा प्लांट के बाहर हार्ड लेयर होती है, तो वो उसका अननेसेसरी पार्ट बना देती है, जिसको सिंपली डिफ्यूजन से एक्सक्रीट आउट ना करके क्या बना दिया उसने, बार्क बना दिया। जो कुछ रेस्ट पार्ट होता है वो हमारा सोइल के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। ओके, सोइल के थ्रू कैसे होगा, सबसे पहले तो ये क्या करती है, हमारे जो आयंस थे वो रूट्स के अंदर आए, वहां पर क्या हुई, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मींस जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो क्या हुई, लो हो गई। तो ये अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या अगर अपटेक होना है तो इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर कहाँ चला जाएगा, हमारा टुवर्ड द अपर साइड चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है इससे अपोजिट हो जाए, मींस अगर कंसंट्रेशन सोइल में ज्यादा हो जाए, किसकी, आयंस की, तो वाटर या फिर जो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे कहाँ मूव कर जाएंगे, टुवर्ड द सोइल मूव कर जाएंगे। ओके, तो हमारे डिफ्यूजन से क्या होगा, वाया लीव्स जो है हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है थ्रू स्टोमेटा, स्टेम्स के पोर्स के थ्रू हो सकता है, क्या बना सकता है, बार्क बना सकता है, जो हमारी बाहर हमारे प्लांट के होती है, और हमारे टुवर्ड द सोइल हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है, या फिर जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमने देखा होगा क्या होता है, गम होती है। ओके, गम है हमारी अवेलेबल है हमारे प्लांट के ऊपर। ये हमारा क्या है, सिंपल प्लांट का एक क्या है, एक्सक्रीटा है, जो उसने हमारी डिफरेंट फॉर्म से एक्सक्रीट किया है। तो इस वे में हमारे जो प्लांट हैं वो एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। एंड वी हैव डिस्कस ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट अकर इन अवर लिविंग बींग्स। हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के बाद हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन देखा, देन ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन। सो ये जो हमारे बेसिक प्रोसेसेस थे ये हमारे क्या हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे कंपल्सरी हैं फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स टू बी अलाइव्ड। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वो ये प्रोसेसेस उन्हें परफॉर्म करने पड़ते हैं, मीन्स वो करते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?